बी वेक्टर सी वेक्टर। अब इसमें क्या ये कोप्लेनर है, इस तरीके से ये क्या है कोप्लेनर है। तो अगर ये कोप्लेनर है तो देखो मैंने अभी तक आपको डबल प्रोडक्ट का मैंने बता दिया। अब थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ इसी क्वेश्चन को ट्रिपल प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूँ, ठीक? देखो, आप अगर जितना मतलब जितने टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे रहोगे ना तो आपका स्किल भी उतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो अगर एक टाइप आपका अगर वहाँ अप्लाई नहीं होगा तो दूसरा वाला होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, चाहे जिस भी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। मेरा मेन मकसद ये है कि एक ही क्वेश्चन को आप 2-2, 4-4, 5-5 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो और एक जो तुम्हें सबसे उसमें से स्मार्ट अप्रोच लगे, वही अप्लाई करके कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मेरा मेन पर्पस यही होता है कि इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को मतलब कई टाइप से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक? चलो अब हम इसको क्या करते हैं, एक ट्रिपल प्रोडक्ट से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर ऐसा समझ लेना कि जैसे मान लेना कि यहाँ पर 2 वेक्टर है। एक मेरा वेक्टर हो गया क्या, इसको मान लेते हैं ए, अब इसको मान लेते हैं क्या वेक्टर बी। अब अगर मुझे क्या करना है, अब तीनों के तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, तो मैं देखो कैसे सिखा रहा हूँ बस समझते चलना। तो अगर मैं इसका क्या कर दूँ क्रॉस, तो ये वेक्टर निकल के आ जाएगा बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा क्या ए क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं इसको थोड़ा-सा 3D करके दिखा देता हूँ। तो अगर जैसे मान लेना कि यहाँ पर 2 वेक्टर है, ये मान लेना ए है, ये क्या है बी है। अब अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऊपर आए इस डायरेक्शन में आएगा, जो ये वेक्टर आएगा इन दोनों के जस्ट क्या होगा परपेंडिकुलर है, जस्ट क्या है परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर वेक्टर ये आया, अब ये वाला जैसे वेक्टर आया, अब सी वाला वेक्टर भी क्या इसी प्लेन में है, तो देखो अभी मैं कैसे इन्हीं दोनों वेक्टर से मैं कैसे सी वाला वेक्टर निकालता हूँ प्लेन में आके, ठीक? तो अगर मैंने कहा ये वेक्टर तुम चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो अब ये वाला जो वेक्टर अभी मेरा तीसरा वाला आया, ये हमारा क्या वेक्टर आ गया बी ए क्रॉस बी। अगर मैं कह दूं कि ए का इसके साथ अगर मैं इसको क्या कर दूं ऐसे घुमा दूं, तो क्या होगा बेटा कि फिर से जो ये वेक्टर आया क्या इन्हीं के प्लेन में आ जाएगा। देखो अगर ये वेक्टर हमारा क्या है ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी को बी के साथ क्रॉस करा दूं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्या होगा कि फिर से जो ये प्लेन में है उसी प्लेन में आ जाएगा। या तो मैं ऐसे क्रॉस कर दूं, देखो ऐसे कर दूं इस वाले में आएगा। तो मेन मेरा क्या है प्लेन में आया, डायरेक्शन कहीं भी जा रहा कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। मेन पर्पस क्या है कि प्लेन में लाना है। तो मैंने अगर मैं इसका इसके साथ क्रॉस करा दूं तो बात बन जाए, मतलब जो अब वो प्लेन में आएगा वो वेक्टर में क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ सी। अब रही बात हम कैसे उसको इक्वल करेंगे, तो एक अब ध्यान देना डायरेक्शन कुछ भी कोई दिक्कत है प्लेन में आ गया। अब अगर उसकी वैल्यू को सेम करना है तो क्या करते हैं मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। और मैंने हमेशा से आपको बताया किससे सॉल्व मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक? मैंने एक ही चीज चाहता हूँ कि एक ही चीजें सीखो लेकिन कई तरीके से उसको सॉल्व करना जानते रहो। ये नहीं कि मैं एक बार आपको बता दूं लैम्डा रखो एक बार म्यू रखो, ऐसा नहीं करना, नहीं बेटा फंस जाओगे, ठीक? तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्या कि अगर मुझे सी वेक्टर निकालना है तो अब देखो ये जो वेक्टर आया मैं अब इसके साथ भी क्रॉस करा दूंगा, तो क्या होगा मान लेता हूँ चलो ये वाला वेक्टर चलाएगा तो इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा, चलो चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए कर दो कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं कह रहा हूँ क्या चलो तुम बी क्रॉस ए कर दो, तो बी क्रॉस क्या आ जाएगा बेटा ए क्रॉस बी आ जाएगा। भाई मैंने अगर इधर से इधर घुमा दिया तो कहाँ आ जाएगा सामने आ जाएगा, तो जो ये प्लेन था वही तो प्लेन में आ जाएगा। तो सी इक्वल टू मैंने इक्वल करने के लिए क्या ला दिया लैम्डा, और क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी। यही है क्या ट्रिपल प्रोडक्ट। बात समझ में, देखो करने को तुम भैया दो वेक्टर से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे मैंने ये चीज बताऊं इसी को तुम ऐसे भी कर सकते हो लैम्डा ए प्लस यहाँ पर मान सकते हो, चलो एक मान लेते हैं डेल्टा या म्यू मान लो, म्यू बी वेक्टर। इससे भी तुम सॉल्व करोगे आ जाएगा, मैंने ये सब भी तरीका बताया, ऐसे भी करोगे आ जाएगा ऐसे भी करोगे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस टाइप को मैंने सिखा दिया तो कुछ थोड़ा बहुत तो नया सीख लो, ये भी तो तरीका आना चाहिए, ठीक? चलो तो अब ये तरीका देखना। तो अब देखो अब ट्रिपल प्रोडक्ट का तो मैंने आपको फार्मूला सिखाया हूँ, ठीक? अच्छा यहाँ पर क्या है माइनस है, चलो ये पे क्या है माइनस, थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो गया, ठीक? सही है अपना। चलो तो अब यहाँ पर क्या करना इसको सॉल्व करना। अब ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में बेटा मैंने एक चीज बताया हूँ कि हमेशा दूर के रिश्तेदार को देखना है, पहले दूर के। तो अब दूर के रिश्तेदार कौन, इनका है, किससे बी का बी के साथ। तो ये वैल्यू आ गया लैम्डा, तो क्या आ जाएगा बेटा बी का बी के साथ डॉट कराना है और ए को नजदीक माइनस। अब जब दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक नजदीक के भी रिश्तेदार बन जाएंगे। तो ए डॉट बी, ठीक? बात समझा, ठीक? अच्छा एक बार वस्तु थोड़ा देख लो यार, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो नहीं है, सही है? चलो ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ वैल्यू रख रहा हूँ, तो सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, तो बी डॉट बी, तो कहने मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा
बी डॉट बी मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर मैं मॉड ऑफ बी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 5। ए वेक्टर कितना है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, क्या हो जाएगा के माइनस ए डॉट बी। तो देखो यहाँ से क्या करना, आई का इसके साथ करो तो कितना आ जाएगा बेटा -2। अब जे वाला क्या है नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना 0 जे, तो 0 का 0 से कर देगा तो 0, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। के का बेटा के के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1। और बी वैल्यू कितना है, कहाँ गया, यहाँ है, तो कितना आ जाएगा 2i प्लस के कैप। ठीक, चलो तो यहाँ से सी वेक्टर मेरा आ जाएगा लैम्डा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा कितना हो जाएगा -5i प्लस 5j प्लस 5k, और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 2i प्लस के हो जाएगा, बिल्कुल सर। अच्छा अब इसको थोड़ा बेटा जोड़ लो, तो लैम्डा कितना आ जाएगा -3i, और ये हो जाएगा 5j, और ये हो जाएगा बेटा कितना 6k का। और जैसे बेटा मेरा ये चीज निकल के आ गया, अब बोला गया है क्या, बी परपेंडिकुलर सी, अगर मैं बी का सी के साथ डॉट करा दूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देख लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा 0। तो अगर मैं इसका बी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लैम्डा तो पहले ही रहेगा ना, तो मुझे तो मेन चीज चाहिए क्या, अब लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा क्या 0, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब बारी क्या इसका, इसी को टारगेट करो, ए डॉट सी इक्वल टू बेटा कितना है 7 है, ए की वैल्यू कितना है -i प्लस जे प्लस के। अब बेटा यहाँ लैम्डा लैम्डा को मैंने बाहर रखा, -3 प्लस 5j प्लस 6k। बेटा इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, दिया गया है 7, किसके बराबर 7, तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 1 2 3, कितना 3, और यहाँ पर जोड़ दूंगा बेटा कितना हो जाएगा 5, यहाँ बेटा जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7, कितना आ गया 7। तो अगर मैं बेटा इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 14, लैम्डा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 7, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ गया 1/2। बेटा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं, अब तो ये तो समझ में आ गया, चलो तो इसी के बहाने क्या हुआ, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट भी यूज करना आ गया। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू यहाँ रखूं तो 1/2, बेटा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 3i प्लस 5j, और कितना हो जाएगा बेटा 6k। अब जैसी चीजें मुझे सी वेक्टर निकल के आ गया, ए वेक्टर पता ही है, बी वेक्टर पता है, तो क्या मैं सम नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मास्टर, क्यों नहीं निकाल सकते हो। ठीक, चलो तो अगर बेटा मैं ए प्लस बी प्लस सी कहूँ तो कितना आ जाएगा -i प्लस जे प्लस के। बेटा बी वेक्टर कितना है, यहाँ पर है कितना +2i प्लस के। अब बचा क्या है सी, तो सी का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा -3 आई कैप, कितना हो जाएगा 3 आई कैप बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना। बेटा यहाँ पर 5/2 जे हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा 3 के कैप। भाई हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में तो हमको आ गया। एक बार थोड़ा हम भी देख लेते हैं कि कहीं कुछ प्लस माइनस का इधर उधर तो नहीं हुआ है। -i प्लस जे प्लस के +2 प्लस के, चलो ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना है 2i और यहाँ कितना है -i, तो कितना बचेगा +i का माइनस घटाऊंगा तो बेटा कितना जाएगा -i/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा i/2। इतनी बात समझ में आ गया सर, ठीक। अब यहाँ बेटा कितना है j है, इसमें है नहीं, यहाँ पर है j + 2 7, कितना हो जाएगा बेटा 2 इतना, बात समझ आ गई बेटा, ठीक। अब यहाँ पर k है, कितना हो जाएगा k प्लस के 2k, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 5k। अब बेटा मेरा यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो बेटा इसका मॉड वैल्यू निकाल लो। तो अगर बेटा इसका मॉड वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ध्यान देना एकदम रिलैक्स होकर बताओ ना, बस ध्यान देना। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, बेटा इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/4, और इसका कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 25। बेटा अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 50/4 प्लस कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा
25 इतनी बात समझ में आ गया? अगर मैं इसको सिम्प्लीफाई करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा 25/2 और प्लस 25 बेटा अगर मैं इसको जोड़ूँगा तो 75/2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से मेरा a प्लस b प्लस c का मॉड का स्क्वायर कितना है बेटा 75/2 यहाँ पर क्या है डिवाइड इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गया क्या? ठीक। तो कितना आ गया बेटा 75 कितना आ गया 75। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट से भी आपको सॉल्व करना सिखा दिया। मैंने बोला ना कि एक पहली बात तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूँगा। जितने भी क्वेश्चन होगा 1 टू 1 क्वेश्चन एक-एक करके पूरा करा दूँगा और इतने टाइप बता दूँगा ना कि उतना कोई दूसरा टीचर बताएगा भी नहीं, इतना तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर इतना बता दिया ना तो आके कमेंट कर देना कि हाँ सर इतने टाइप से कोई मास्टर है जो कराया है। मैं लिख के दे रहा हूँ इतना तो नहीं कराया होगा कि इसी क्वेश्चन को 4-4 5-5 तरीके से सॉल्व करना सिखाया होगा। कोई नहीं सिखाएगा इतना। बात बताएँ अब ये चीज़ें तभी आप कर पाओगे जब बेटा आप खूब ढेर सारा प्रैक्टिस किया रहोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने टाइप आप सीख सकते हो, ठीक? तो मेरा मेन मकसद ये रहता है कि ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर लड़का, मॉडरेट लड़का और जो थोड़ा एडवांस लड़का होता है, हर एक लड़के को मैं समेट के लेकर चलूँ ताकि हर एक लड़कों को हर एक टाइप बता सकूँ, जिसको पता है उसको भी ठीक है, नहीं पता है उसको भी मैं कुछ नया दे सकूँ। ताकि हर एक लड़का अपने कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मेरा मेन पर्पस हमेशा ये रहता है कि जो एक लड़का एक क्वेश्चन को 3 मिनट ले रहा है, उसी क्वेश्चन को तुम 1 मिनट में तुम सॉल्व करो। मेरा हमेशा से यही फ़ोकस रहता है, ठीक? और आगे भी यही फ़ोकस रहेगा कि जब एक लड़का अगर 1 मिनट में सॉल्व करना चालू कर देगा ना, तो मैं कोशिश करूँगा उसको और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना सीखो, ठीक? हाँ, वो तभी कर सकते हो जब बेटा आप प्रैक्टिस करते रहोगे। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। देखो बोलना आसान है, लेकिन करना उतना ही टफ है। अगर आप कर पाते हो तो जेईई आपका होगा, नहीं कर पाओगे तो बेटा जेईई आपका नहीं होगा, तो वो केवल आपके ख्वाबों में ही रहेगा, सपने में ही रहेगा, रियल में कभी नहीं आ पाएगा। रियल में लाने के लिए आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा, ये आँखें काली आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं आपका जो आईटी है उसका सपना पूरा हो पाएगा। ठीक? बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।